नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में लगातार बने गतिरोध को लेकर के। विधानसभा में यूं तो लगातार ये बात कही जाती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोकतंत्र के इन पवित्र मंदिरों में बैठकें कम हो रही हैं, लेकिन बैठकें जब होती हैं तो हाउस हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। यही राजस्थान विधानसभा में 16 तारीख से जब से विधानसभा शुरू हुई है तब से यही हालात बने हुए हैं और आनन फानन में बिल हंगामे की भेंट चढ़ते जा रहे हैं और हो ये रहा है कि बिना चर्चाओं के बिल पारित कराए जा रहे हैं। जो हाउस में बिल पास हो रहे हैं हमारे भावी कानून बन रहे हैं और उस पर कोई चर्चा ना हो, ये इससे बढ़िया तो प्रशासनिक आदेश अगर कोई जारी हो तो मुझे लगता भी वो भी बेहतर हो, जिस पर भी कोई चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल हालात ये बने हुए हैं कि बिना चर्चाओं के बिल पारित हो रहे हैं। प्रतिपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और सत्ता पक्ष मनाने को तैयार नहीं है। आखिर ये गली कैसे निकलेगी, या फिर ये माना जा सकता है कि विधानसभा जो दिनों की नींव होकर के महज घंटों में सिमटती जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और कहां गतिरोध है, क्या कह रहे हैं प्रतिपक्ष के सदस्य और क्या चाहता है सत्ता पक्ष, ये हम खुल करके चर्चा करेंगे। लेकिन आज के बिजनेस को लेकर के सुनिए क्या हुआ। घोटाला जिस प्रकार से प्रदेश में मुखिया के सह से हो रहा है, उनकी मिली भगत से हो रहा है, मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक इस पूरे प्रदेश की खनिज संपदा को लूट रहे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको दिल्ली से मुख्यमंत्री की चॉइस है स्वयं लाए हैं और पहले की भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी रहा है, ये सब मिलकर के पूरे प्रदेश के खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आज भी कई मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री स्वयं इसमें शामिल है। अवैध खनन हो रहा है पूरे प्रदेश में और जिस प्रकार से जो आया है हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अब ये समय आ गया है जब इस प्रदेश के लूटने वालों की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए या सीबीआई से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। सरकार जनता बहुत सोच समझ के ये मैंडेट देती है। खान के मामले में राजनेताओं, अफसरों और उनके रिश्तेदारों ने जिस ढंग से बंदरबाट किए और वो मीडिया में छाया हुआ है, वो एक साधारण बंदरबाट नहीं है, साधारण घोटाला नहीं है। धरती के धन को लूटा गया है और लूटा गया है उभय पक्ष द्वारा। पूर्ववर्ती सरकार में भी लूटा गया, इसमें भी लूटा गया। इसलिए पारदर्शी नीति, खनन नीति बननी चाहिए और इस खान घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि नेता और अफसर आपस में मिल गए। जो ये खतरा है, खतरनाक है। भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए दोनों पार्टी जिम्मेदार। विधानसभा के अंदर 3 अति महत्वपूर्ण विधेयकों को सत्ता पक्ष ने रखा। उम्मीद की जा रही थी कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर प्रतिपक्ष के लोग बहस में हिस्सा लेकर अपने विचार रखते। मुद्दामहीन प्रतिपक्ष ने वही अपनी पूरी परंपरा निभाई और शोरगुल के अंदर वो विधेयक पारित हुए। राजस्थान वैक्सीनेशन मिटिगेशन प्रिवेंशन एक्ट, राजस्थान तंग करने वाले मुकदमेबाजी निवारक विधेयक 2015 का आज विधानसभा में पारण हुआ है। 5वां प्रदेश है मद्रास, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, जिसने इस प्रकार के प्रगतिशील कानून को पारित किया है। 2,28,000 से ज्यादा मुकदमे आज लंबित है। इन मुकदमों में 10 से 15% मुकदमे वो हैं जो निजी स्वार्थ के कारण या अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ लोगों द्वारा एक तरह से लगातार मुकदमेबाजी करके और राज्य की प्रगति को रोकने के लिए या अपना हित साधने के लिए मुकदमे किए जा रहे हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के महाधिवक्ता ने भी इसके लिए 2 सितंबर को राजस्थान की सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। इस प्रकार आपने सुना, राजेंद्र राठौड़ दावा कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण विधेयक थे जिन्हें पारित किया गया है। अगर प्रतिपक्ष के सदस्य बड़प्पन दिखाते और प्रदेश के हित में अगर इस चर्चा में हिस्सा लेते तो ज्यादा अच्छी स्थितियां बनती। लेकिन उधर किरोड़ीलाल मीणा और हमारे साथ भी बैठे हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा, वो मांग कर रहे हैं कि खान विभाग में जिस तरह की बंदरबाट मची है उसकी जांच होनी चाहिए और कहां तक इसकी तह में जाना चाहिए कि किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्या यही लोग हैं जो पकड़े गए हैं या इससे आगे भी कड़ी बढ़ेगी, इसको भी लेकर के चर्चा की जानी चाहिए। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
ओम जी, मैं आपसे माफ करिएगा, ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, मदन राठौड़ जी सरकारी उप मुख्य सचेतक हमारे साथ में हैं और गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रतिपक्ष के सचेतक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा ओम जी कि गतिरोध जो बना हुआ है, क्या इसका कोई तोड़ नजर आता है कि ये केवल अभी तक प्रतिपक्ष से एक ही बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा, उसी बाद हाउस चल पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, एक बात इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रजातांत्रिक परंपराएं हैं उनका निर्वाह तो करना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। और सत्ता पक्ष से अपेक्षा की जाती थी कि जो सवाल प्रतिपक्ष उठाता रहा पहले से, उनका जवाब अगर दिया होता, उसे ये न रखा होता कि सब नियमों के मुताबिक चलिए। नियमों के मुताबिक कुछ बातें जो नहीं चल सकती, मुख्यमंत्री के संबंध में जो कुछ बातें कही गई हैं वो लोकसभा में भी चर्चा हो चुका, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में स्वयं मुख्यमंत्री अगर कुछ कहती, स्पष्ट रूप से सामने आती, तो एक बेहतर एटमॉस्फेयर बन सकता था। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि दोनों दल एक दूसरे शत्रुता के रास्ते पे आ रहे हैं, बजाय प्रजातांत्रिक रास्ते पर जहां पर इत्तेफाकी का सम्मान किया जाता है। वो अगर चले तो सब कुछ हो सकता है। जैसे आज कितने महत्वपूर्ण बिल थे जिन पे बहस होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल यूं ही हो गए। और उसके लिए जैसे संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि गलती किसकी है। मैं यूं समझता हूं सत्ताधारी दल की ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो सदन को चलाने के लिए आगे आए। मैं इस बात का कतई समर्थक नहीं हूं कि जिस तरीके से प्रतिपक्ष वेल में आता है, हंगामा होता है, ये हंगामा करने के लिए जिम्मेवार जो भी हैं उनके साथ में चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ साथ में एक एटमॉस्फेयर बनना चाहिए जिससे कि सदन ठीक से चले। अभी हो ये रहा है कि मुझे लगता है कि जितने दिन के लिए सदन चलाने की जो चर्चा थी वो भी नहीं होगी और जल्दी से जल्दी इस तरीके से बिल पास हो जाएंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? जिसमें चर्चा ही नहीं हुई, बिल पास हो गए, जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो पक्ष में हो ना कहे, तो हाँ ही सारा सुनाई दे रहा है। तो ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को और प्रतिपक्ष के नेता को इस पर सोचना चाहिए। अभी भी वक्त है कि बैठ करके चर्चा करें और तत्काल उसी तरीके का एटमॉस्फेयर बनाएं और जो प्रतिपक्ष चाहता है उसको संतुष्ट करने की चेष्टा हो, क्यों ना हो चेष्टा, वो चेष्टा होनी चाहिए और ज्यादा जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। जी डोटासरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं राजस्थान के सामने, कानून व्यवस्था और दूसरा सूखे के हालात। आप लोग लगातार उठा भी रहे हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े करीब 80% विधायक यहां पे आते हैं, 160 विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, या शहरी क्षेत्र में आज जयपुर का विधायक अगर कोई है सांगानेर का, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से काफी कहा जा सकता है। मैक्सिमम विधायक उसी क्षेत्र से आते हैं। लेकिन आज जिस तरह से 3 बिल पास में हैं, बड़े महत्वपूर्ण बिल थे, अगर इसमें चाहते तो सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पे जो आप लोग कह भी रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर घेरा जा सकता था। क्योंकि 2 पुलिस से जुड़े कानून पास में है और एक जेल से जुड़ा, इन तीनों को लेकर के इन दिनों काफी सुर्खियों में है, ये पुलिस भी और जेल भी। आप चाहते कर सकते थे, सूखे का भी एक दिन डिक्लेयर किया हुआ है कि जिस पे चर्चा होगी, लेकिन हालात ये है कि 24 तारीख का बिजनेस पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि यह गतिरोध, क्या इन तरह की स्थितियों से जो आप लोग चाहते हैं कि हाउस में बैठ करके हम चर्चा कर सकें, हम दर्ज करा सकें हमारी आपत्ति और प्रदेश के हालात का आईना हम दिखा सकें, वो संभव कैसे होगा? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी ज्यादा सत्ता पक्ष की होती है। और जब इतना बड़ा मामला पूरे देश में, लोकसभा में, ये चर्चा में, पूरे मीडिया में, विश्व की मीडिया में आ गया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर ललित मोदी की मदद करने के लिए, गैर कानूनी मदद करने के लिए, और वहां से उनसे मॉरिशस रूट से अवैध धन लेने के चार्जेज लग चुके हैं, उनका एफिडेविट सामने आ चुका है, उनके हस्ताक्षर सामने आ चुके हैं। और जब लोकसभा 25 दिन नहीं चली तो वहां पर वेंकटैया नायडू जी ने, इनके संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा था कि ये विषय प्रदेश का है, प्रदेश में जब चर्चा हो तो इस बात को उठाया जाए। हमने इस बात को उठाने की, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने चेष्टा की, हमने सबने की, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री या हमारे संसदीय कार्य मंत्री कोई भी इस बात पे चर्चा कराने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। सदन में